आपने कलाकार बेमिसाल और इसको लेकर हाजिर हूं मैं आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन आपके अपने एफएम गोल्ड 100.1 पर। अब फ्रीक्वेंसी बार बार बोलना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि मुझको लगता है ना कि आपको ये फ्रीक्वेंसी याद कर लेनी चाहिए, है ना। चलिए फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अगर आप न्यूज ऑन एआईआर की ऐप भी डाउनलोड कर लेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऐप आप कहीं पर भी बिना किसी रोक टोक के आप इसके जरिए हम तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है ना फ्रीक्वेंसी जवाब दे जाती है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन अगर आपका इंटरनेट सही है तो इस ऐप के जरिए आप हमें कहीं पर भी सुन सकते हैं, इवन इंडिया से बाहर भी। तो चलिए फिर कलाकार बेमिसाल में आज किस कलाकार की बात होगी ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9868868753 पर, और अगर प्रोग्राम अच्छा लगता है तो fmgold@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। फिल्म जगत में कई ऐसी पर्सनैलिटीज आई जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया, अपने अभिनय से लोगों को रिझाया, किसी ने अपने डायरेक्शन से लोगों को अपने कला का लोहा मनवाया, तो कोई ऐसे रहे जिन्होंने अपने गीतों से लोगों का दिल जीत लिया और वो आज भी है लोगों के दिलों में। लेकिन भाई किसी भी फिल्म के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, सोचिए आप जरा, क्या होता है? उसका स्क्रीन प्ले, उसकी स्टोरी राइटिंग यानी कि कहानी, उसकी पटकथा, संवाद। एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसकी कहानी अच्छी है तो लोगों को पसंद आएगी, पटकथा अच्छी है तो भी लोग उस फिल्म को जरूर देखेंगे, और संवाद तो ऐसे कितने संवाद रहे हैं जो कि बहुत फेमस हो गए हैं, है ना। तो भाई ये सब होना एक फिल्म में बहुत जरूरी है, और अगर ये नहीं होगा तो सिनेमा का विकास नहीं हो सकता। और आज जिस पर्सनैलिटी की हम बात करने वाले हैं ना, उन्होंने सिनेमा जगत में उसके विकास में बहुत ही अच्छा योगदान दिया, और इनकी लिखी हुई फिल्मों ने सबके मन पर एक गहरी छाप छोड़ी। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट फिल्में हैं जो मैं आपको अभी बता देती हूँ। गैस आपको करना है कि आज मैं किस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने वाली हूँ। आर पार, डिटेक्टिव, नौकरी, यहूदी, सुजाता, बंदिनी, अभी तक तो गैस कर चुके हैं आप, है ना। आकाशदीप, लाल पत्थर और अभिमान। अब गैस करिए, बताऊंगी अभी आपको थोड़ी देर लो आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो। जहाँ ये मस्ती नजर में छाई, देता कुछ नहीं सुझाई। जहाँ ये मस्ती नजर में छाई, देता कुछ नहीं सुझाई। टकरा के नैन मिलता है चैन, मूर्ख क्यों रोता है, टकरा के नैन मिलता है चैन, मूर्ख क्यों रोता है, मूर्ख क्यों रोता है। मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो। मोहब्बत से कुल जहां खफा है, पर इसमें बड़ा मजा है। मोहब्बत से कुल जहां खफा है, पर इसमें बड़ा मजा है। जब दिल दुखेगा उस दम खुलेगा, इसमें क्या होता है, जब दिल दुखेगा उस दम खुलेगा, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। शिकायत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। मोहब्बत कर लो, जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। मोहब्बत कर लो।
मिलन चाहो तो मिले जुदाई, उल्फत में यही बुराई। मिलन चाहो तो मिले जुदाई, उल्फत में यही बुराई। सब रंज भूल खिलता है फूल भंवरा जब मिलता है। सब रंज भूल खिलता है फूल भंवरा जब मिलता है। भंवरा जब मिलता है। मोहब्बत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, पर बड़े गजब की बात है, इसमें भी धोखा है। शिकायत कर लो जी भर लो, आज किसने रोका है, हो सके तो दुनिया छोड़ दो, दुनिया भी धोखा है। शिकायत कर लो। कहते हैं कि शिकायत करने से मन हल्का हो जाता है, तो कोई भी अगर बात है ना, रखनी नहीं चाहिए मन में, शिकायत कर देनी चाहिए और फिर उसके बाद दिल खोल के एक दूसरे का स्वागत कर लेना चाहिए। आप लोगों ने तो मेरा वेलकम कर ही लिया है। आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 खरा सोना। मैं हूं आरजे पीजे, बोले तो बबीता जैन। और आज किस पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं ये तो बता दो। मन मन में ऐसा बोल रहे हो ना आप लोग, मुझे मालूम है। कलाकार बेमिसाल में जिस कलाकार की बात मैं कर रही हूँ, चलिए मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा तड़पाने का मन था आज मेरा कि मैं तड़पा लूं, क्योंकि वो जो तड़प के बाद चीजें आती है ना सामने या हमें मिलती हैं, ओहो उसका तो आनंद ही कुछ और होता है। आज तो एक लिस्ट हिंदी भी बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि हमें सबको गर्व होना चाहिए अपनी मातृभाषा पर। खैर, आज मैं बात कर रही हूँ नवेंदु घोष की। हाँ, बहुत सारे हमारे श्रोता यानी लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने ये ऑलरेडी गेस कर लिया था, क्योंकि जब मैंने उनको पटकथा और कहानीकार की बात की थी ना, या फिर राइटर की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है नवेंदु घोष, जिन्होंने सिनेमा जगत में अपना एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं इम्पोर्टेंट योगदान दिया। 27 मार्च 1917 को इनका जन्म हुआ बांग्लादेश ढाका में। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद इनकी जर्नी शुरू हुई ढाका में जन्म के बाद। भाई, जब ये एक किस्सा है जो मैं आपको सोच रही हूँ अभी बताऊं या कब बताऊं। जब ये 9 साल के हुए ना, 9 या 10 साल के थे, तो उनके गांव में एक नाटक हुआ और वो नाटक माइथोलॉजी का एक नाटक था, करण अर्जुन। और इसमें इनको एक रोल ऑफर किया गया है। उस नाटक के डायरेक्टर ने बोला कि रोल करना है, तो इन्होंने कहा हाँ करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस फिल्म में आप सखी का रोल करोगे। तो इससे नवेंदु जी के पौरुष को थोड़ा सा धक्का लगा कि भाई मैं तो मेल हूं और मुझे फीमेल कैरेक्टर दिया जा रहा है। लेकिन जब नाटक के डायरेक्टर ने उनसे कहा कि आपको भाई रंग बिरंगे कपड़े पहनने को मिलेंगे, एक्टिंग करने को मिलेगी, लोगों का प्यार मिलेगा, तो फिर वो तैयार हो गए। और फिर मेकअप वगैरह करके जब वो स्टेज पर आए, उनके ऊपर वो रोशनी पड़ी और जब लोगों ने उनको सराहा और उनको आभूषण वगैरह पहनने को मिले, तो उनको एक अलग सी अनुभूति हुई, उनको एक अलग सा एहसास हुआ। फिर तो मुझे लगता है कि उनके उस कला जगत की जो थी ना, वो शुरुआत हो गई थी, कला जगत से जुड़ने की शुरुआत। फिलहाल आपकी भी शुरुआत हमसे जुड़ने की हो चुकी है कलाकार बेमिसाल में। आज हम जिस पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, उस पर्सनैलिटी का नाम है नवेंदु घोष। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना FM गोल्ड 100.1 खरा सोना। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। की कुर्सी पे बैठे मेरी छोटी बहना, सोने के सिंहासन पे बैठे मेरी प्यारी माँ। मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में, मेरा क्या मैं पड़ा रहूँगा अम्मी जी के पाँव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए।
मेरी छोटी बहना नाजों की पाली शहजादी, जितनी भी जल्दी हो मैं कर दूंगा इसकी शादी। अच्छा है ये बला हमारी जाए दूजे गांव में, अच्छा है ये बला हमारी जाए दूजे गांव में। आई रे आई रे आई रे आई रे। छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है, कहेगी माँ दुल्हन ला बेटा घर सूना सूना है। मन में झूम कहूँगा मैं माँ इतनी जल्दी क्या है। गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है, गली गली में तेरे राज दुलारे की चर्चा है। आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में, आखिर कोई तो आएगा इन नैनों के दांव में। आई रे आई रे छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। हम चमकेंगे तारों के उस गाँव में, आँखों की रोशनी हरदम ये समझाए। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir National Admission Test, which is on 19th March. Hurry up. जिनमें है राष्ट्रीय प्रेम का जज्बा, जिनमें है अटूट साहस, उन्हें पुकारती है भारतीय सेना। जुड़िए वीरता, सम्मान और गौरव का प्रतीक भारतीय सेना से। भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख अब 20 मार्च 2023 हो गई है। खिलाड़ियों एवं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, ITI क्वालिफाइड और डिप्लोमा होल्डर्स को मिलेंगे बोनस अंक। रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा प्रक्रिया और अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट संबंधी वीडियोस तथा अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindianarmy.nic.in। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 पर। कलाकार बेमिसाल आप सुन रहे हैं आपके अपने FM गोल्ड पर। और ये जो प्रोग्राम है इसमें आज हम किस पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं? नवेंदु घोष की। कितनी सारी फिल्में आपने उनकी देखी है, देखी है कि नहीं? अच्छा, तीसरी कसम देखी है कि नहीं देखी है? ये फिल्म मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है, क्योंकि एक तो ये एक उपन्यास पर आधारित फिल्म है और भाई क्या फिल्म थी, बहुत बढ़िया। अब इस फिल्म के बारे में तो मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगी, लेकिन अगर हम नवेंदु घोष के बारे में बात करें कि वो ढाका से पटना कैसे आए, तो चलिए ये भी मैं बता देती हूँ। और उनके पापा एक्चुअली में चाहते क्या थे? अब पेरेंट्स तो अक्सर यही चाहते हैं कि जो उनका प्रोफेशन हो उनका बच्चा भी वही चूज करे। चलिए, नवेंदु घोष के पापा एडवोकेट थे और ढाका में वो रहते थे, लेकिन फिर उसके बाद ढाका से उनका पटना आना हुआ। तो इस तरीके से अपने पापा के साथ वो पटना आ गए और आगे की पढ़ाई उन्होंने वहां से ही की। और साथ ही साथ उनका नाटक के क्षेत्र में जो अभिनय था, लिखना करना, ये सब भी साथ साथ चलता रहा। पर उनके पिताजी चाहते थे कि उनका बेटा एडवोकेट बने। तो उन्होंने 10th में जब वो थे तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम ये वकालत की पढ़ाई जो है वो शुरू कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम भी एक एडवोकेट बनो। तो
उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो एक बार अब जब उनके पिताजी वकालत कर रहे थे तो वो अदालत में पहुंच गए। अब अदालत में वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पापा जो वकालत कर रहे हैं वहां पर एडवोकेट जो हैं जज के सामने, वो जिस तरीके से जिरह कर रहे थे, जिस तरीके से वो बोल रहे थे ज्यादा तेज तेज, तो मतलब उन्होंने सोचा कि भाई इतना ज्यादा और इतनी दलीलें और इतना तेज तेज तो मैं नहीं बोल सकता। अपना तो स्टेज ही अच्छा है, मतलब स्टेज पर बोलना, बातें करना, उसके लिए कुछ लिखना सोचना एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके से कोर्ट में आके ऐसे बोलना तो मेरे बस की बात है नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई मैं एडवोकेट नहीं, मैं जिस क्षेत्र में हूं मैं उस क्षेत्र में ही रहूंगा, मतलब कला का क्षेत्र ही उन्होंने चुना। बट उनके पापा को थोड़ा सा दुख हुआ इस बात का कि उनके बेटे जो थे उन्होंने वकालत ना चुन करके कला के क्षेत्र को चुना। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरु, तू ये माने के न माने लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम, जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है।
ये दीवानापन ही है आप लोगों का कि आप लोग हमें सुनते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, आपको अच्छा लगता है और हमें भी आपके साथ आना, बातचीत करना, आपके लिए प्रोग्राम पेश करना बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे खींच के ले आता है आपका प्यार यहाँ एफएम गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। तो कलाकार बेमिसाल में आज हम निवेंदु घोष की बात कर रहे हैं और ये एक ऐसे राइटर रहे, स्क्रीन प्ले राइटर रहे जिनको लोगों का प्यार मिला और जिन्होंने बहुत बेहतरीन फिल्में लिखी और हमने उन फिल्मों को पसंद भी किया। उनमें से एक फिल्म थी देवदास। कितने लोगों ने देखी है दिलीप साहब की देवदास? ओ माय गॉड, मतलब अगर हम अब की देवदास देखें शाहरुख खान वाली और दिलीप कुमार साहब वाली, तो किसको कौन सी फिल्म ज्यादा बेटर लगे? अब अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें तो हमने शाहरुख खान की फिल्म देखी, लेकिन अब चूंकि जिन लोगों को पुरानी फिल्में देखने का शौक है तो उन्होंने दिलीप साहब की फिल्म भी देखी होगी। तो दिलीप साहब से बेहतर जो एक्सप्रेशंस है, जो इमोशंस हैं, वो कोई भी पर्दे पर उतार ही नहीं सकता है। भले ही शाहरुख खान एक बेहतरीन एक्टर है और बहुत अच्छा उम्दा एक्ट करते हैं वो ऑन स्क्रीन, लेकिन अगर दिलीप साहब की बात करें तो खुद शाहरुख साहब जो है दिलीप साहब के रहे। और कहीं ना कहीं निवेंदु घोष साहब भी ये जानते थे और साथ ही साथ और भी लोग ये जानते थे। शरद चंद्र की अगर हम बात करें और बरुआ साहब की बात करें तो वो लोग भी जानते थे कि अपने दिलीप साहब, यूसुफ साहब ही वो एक्टर हैं जो इस फिल्म के साथ जस्टिफिकेशन कर पाएंगे। चलिए, एक कहानी है इस फिल्म से जुड़ी हुई, एक छोटा सा किस्सा एक्चुअली, वो मैं बताऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना ये जो प्रोग्राम है उसका नाम है कलाकार बेमिसाल। मेरा नाम तो आप भूल ही नहीं सकते, मैं भूलने दूंगी नहीं। आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन। और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है? 100.1 खरा सोना। न्यूज ऑन AIR की ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो वही ऐप आपका साथ देगी हम तक पहुंचने के लिए। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। और अच्छा लग रहा है अगर मेरा प्रोग्राम कुछ और अगर आप चाहते हैं ऐड ऑन करवाना या चाहते हैं कि और बेहतरीन प्रस्तुति रहे, तो आप fmgoldAIRdelhi@gmail.com पर ईमेल कर बता सकते हैं। सोचो नहीं जी, बताओ भी, तभी हमें पता चलेगा कि कैसा जा रहा है हमारा प्रोग्राम। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir National Admission Test, which is on 19th March. Hurry up. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 पर। खोई खोई फिरे ओ कान्हा, आन मिलो शाम सावरे, आन मिलो। वृंदावन के गलियन में तुम बिन जियारा न लागे, जियारा न लगे। अब ही ऐसी दशा है मन की का हुई है फिर आगे रे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे ओ कान्हा, आन मिलो शाम सावरे, आन मिलो। आज न
जाई। आज न काहे सखियन के संग हिल मिल रास रचाई, हिल मिल रास रचाई। हमरा आंगन छोड़ के तो है कौन नगरिया भाई रे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे। राधे खोई खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो, आन मिलो, आन मिलो श्याम सांवरे आन मिलो। अज हो जो ना भेजे मोहन तने कोई खबरिया, आज हो जो ना भेजे मोहन तने कोई खबरिया, तने कोई खबरिया। हो गई है एक ब्रिज के बाला रो रो कर बाबरिया, रो रो कर बावरिया। धीर बंधा जा, धीर बंधा जा, मुख दिखला जा नटनागर सांवरिया रे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे। राधे खोई खोई फिरे ओ कान्हा आन मिलो श्याम सांवरे आन मिलो। अगर इस तरह से आप बुलाएंगे तो शाम सावरे जरूर आन मिलेंगे। देवदास फिल्म का ये गाना मैंने आपको सुनवाया, 1955 में ये फिल्म आई थी, दिलीप साहब थे। और अगर हम निवेंदु जी की बात करें, निवेंदु घोष की, तो उन्होंने इस फिल्म में स्क्रीन प्ले किया था और इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे शरद चंद्र जी ने। शरद चंद्र जी एक ऐसे डायलॉग राइटर थे जिन्होंने अगर किसी भी फिल्म में, कहानी में डायलॉग लिख दिए तो उन डायलॉग्स को काटना बहुत ही मुश्किल था। ये खुद निवेंदु जी ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि उन 90% वो बिल्कुल सही होते थे, उनके संवाद हटाए नहीं जा सकते थे। 10% का बस ओनली चांस होता था कि भाई कुछ ऊपर नीचे किया जा सके। तो चलिए देवदास से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाती हूँ मैं आपको। अब देवदास फिल्म की शूटिंग हो रही थी और शूटिंग के दौरान निवेंदु घोष साहब जो थे वो बाहर बैठे हुए थे। बाहर बैठे बैठे उन्होंने देखा कि यूसुफ यानी कि दिलीप साहब जो हैं वो इधर उधर घूम रहे, उनके चेहरे पे कुछ एक परेशानी सी है। तो उन्होंने ये चीज भांप ली। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ दिलीप, आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं, कोई परेशानी, कुछ तकलीफ? तो उन्होंने कहा हाँ दादा, बहुत ज्यादा तकलीफ है मुझे, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने क्या क्या तकलीफ है आपको? कि भाई मेरे कंधे पर ये तीनों लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कौन बैठा हुआ है आपके कंधे पे? तो उन्होंने कहा शरद और पृथ्वेश बरुआ, साथ ही साथ कुंदन लाल सहगल। तो मतलब जो एक्टर थे हमारे दिलीप साहब, वो इतने बेहतरीन एक्टर थे कि वो चीजों को किस कदर सीरियसली लेते थे, ये आपने उनके इस बात से समझ लिया होगा। तो इसी तरीके की किस्से कहानी मैं आपको बताती रहूंगी। निवेंदु घोष साहब से जुड़े हुए, आपको कहीं जाना नहीं है। कलाकार बेमिसाल, यही प्रोग्राम चल रहा है FM गोल्ड 100.1 खरा सोना पर। कैसा लग रहा है आपको पहले तो ये प्रोग्राम? इसके लिए आप फीडबैक जरूर दीजिएगा FM गोल्ड AIRDilli@gmail.com पर। RJ BJ के साथ इस प्रोग्राम को सुनते रहिए। और अभी ना मेरे पास तीसरी कसम फिल्म के दो बेहतरीन गाने हैं। एक तो है सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, और एक है दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन। मैं कंफ्यूज हूं, ये दोनों ही गाने मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन अगर मैं ये वाले गाने की बात करूं ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तो मेरा हाथ यही कह रहा है कि मैं इसी गाने को प्ले करूं। लेकिन आई नो कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि काश ये वाला गाना प्ले हो जाए, सज्जन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। अभी मैं अपने मन की सुन लूं, क्योंकि प्रोग्राम की बागडोर तो मेरे हाथ में है, तो मैं वही वाला गाना चलाऊंगी जब मुझे समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। और ये गाना अपने आप में हिट गाना था, सारे गाने इस फिल्म के बहुत अच्छे थे, कहानी इस फिल्म की बहुत अच्छी थी। राज कपूर साहब इस फिल्म में थे। ओ माय गॉड, क्या एक्टिंग उन्होंने इस फिल्म में की, तीसरी कसम में। कहानी और बाकी सब चीजों के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन अगर इस फिल्म का ये गाना मैं आपको नहीं सुनाऊं तो चलेगा नहीं। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना FM गोल्ड 100.1 खरा सोना।
दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया। जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए। मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। जिनमें है राष्ट्रीय प्रेम का जज्बा, जिनमें है अटूट साहस, उन्हें पुकारती है भारतीय सेना। जुड़िए वीरता, सम्मान और गौरव का प्रतीक भारतीय सेना से। भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख अब 20 मार्च 2023 हो गई है। खिलाड़ियों एवं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, ITI क्वालिफाइड और डिप्लोमा होल्डर्स को मिलेंगे बोनस अंक। रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा प्रक्रिया और अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट संबंधी वीडियोस तथा अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindianarmy.nic.in। अगर कोई व्यक्ति राह चलते या सफर करते हुए आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है तो ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आप नजदीकी थाने में FIR दर्ज करा सकती हैं या फिर तुरंत सहायता के लिए 112 या 1091 पर कॉल कर सकती हैं। ऐसी असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें रोकने में दिल्ली पुलिस की सहायता करें। दिल्ली पुलिस है आपके साथ, क्योंकि अकेले नहीं हैं आप। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 पर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल और आज हम जिस बेमिसाल स्क्रीन प्ले राइटर और राइटर की बात कर रहे हैं, उनका नाम है, डायरेक्टर भी रहे, उनका नाम है निवेंदु घोष। एग्जैक्टली। और मैंने तीसरी कसम फिल्म का गाना आपको सुनवाया
भाई अगर एक स्त्री पुरुष का प्रेम तो दुनिया के रंगमंच की सबसे खूबसूरत इबारत है, और ये प्रेम किसी भी कैफे में बैठकर या समुद्र के किनारे रेत पर बैठकर लंबी ड्राइव में ही नहीं होता, ये तो कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि टपरी वाली बैलगाड़ी की रुनक झुनक मध्यम लयबद्ध चाल के संगीत के बीच भी हो सकता है। देसी भाषा देसी लहजा प्रेम में आड़े नहीं आता। और हीरामन के रूप में राज कपूर और हीराबाई की भूमिका में वहीदा रहमान ने जैसे इन किरदारों को पूरा जी लिया। इस फिल्म में राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में से एक को निभाया और वहीदा रहमान ने भी इस फिल्म में अपनी अविस्मरणीय भूमिका को अदा किया। जब बैलगाड़ी में बैठी हैं तो कहानी का लेखक भी कहता है, अरे गाड़ी में ये कैसा चंपा का फूल है। दरअसल हीराबाई की भूमिका के लिए पहले नूतन जी का नाम सामने आया था, लेकिन आखिर में फाइनल मोहर वहीदा जी के नाम पर लगी। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित तीसरी कसम ग्रामीण आंचल पर केंद्रित पहली प्रमाणित और सफल फिल्म थी। लेकिन जब ये फिल्म बनाई जा रही थी ना, तो ऐसा शैलेंद्र जी बखूबी जानते थे कि हो सकता है कि इस फिल्म को बनाऊंगा जब मैं, तो फिर मुझे आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो ये भी जानते थे अगर ये माया नगरी मुझे नुकसान देगी तो यही माया नगरी इस फिल्म की जो है वो अगर नुकसान होता है आर्थिक तो उसकी भरपाई भी करेगी। और उनकी कलम की ताकत तो उनको बहुत अच्छे से मालूम ही थी। निवेंदु घोष लेखक के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे अभिनेता भी थे। और निवेंदु घोष की अगर मैं बात करूं तो इस फिल्म में हीराबाई की नौटंकी देखने वाले, हाँ गेस करिए, इसमें निवेंदु घोष भी थे। एग्जैक्टली रईस एक शराबी का किरदार उन्होंने इस फिल्म में निभाया तीसरी कसम में। तो भाई ऐसी कहानियां, ऐसी पटकथा, ऐसी फिल्में अभी हम आज कहाँ देख पाते हैं, नहीं देख पाते ना। है निवेंदु घोष की मैं बात कर रही हूं तो भाई राइटिंग तो उन्होंने शुरू कर दी थी, एक्टिंग भी वो जानते थे, लेकिन एक और छुपा हुआ टैलेंट था उनके अंदर, वो था डांस करने का। जी, इसीलिए शायद उनकी फिल्में अगर आपने देखी है ना तो जो नृतक की जो मनोदशा होती है या एक नर्तकी को कितना महत्व दिया जाता है, उन्होंने डांसर्स को अपनी फिल्मों में उतना अहम और उतना महत्वपूर्ण किरदार बनाया। और अगर मैं इनकी बात करूं निवेंदु घोष जी के आगे, तो राइटिंग का काम वो शुरू कर चुके थे बचपन से ही, एक्टिंग भी उन्होंने शुरू कर दी थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने एआईजी पुलिस में नौकरी उनको आगे चलकर मिल गई जब वो बड़े हुए थोड़े से। तो उस समय अगर मैं बताऊं, एक छोटा सा किस्सा है। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और एक घटना हुई। उस घटना के अंतर्गत ना कुछ 20-25 लोग मारे गए थे। उसके बाद निवेंदु जी का दिल उस घटना को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा विचलित हो गया और उन्होंने वो नौकरी से रिजाइन देने का फैसला कर लिया। तो उनकी एज के, मतलब जो छोटी एज के, जो उस टाइम पर उस पुलिस की नौकरी में भर्ती हुए थे, उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। और उसी वक्त उन्होंने एक किताब लिखी थी, डाक दिए जाए। जी, इसमें साहित्य जगत में अगर हम उनके योगदान की बात करें तो उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा। करीब 20 उपन्यास और 1 दर्जन कहानी संग्रह उन्होंने लिखा और बांग्ला में लिखा। बहुत काबिल तारीफ रहा उनकी जो जर्नी की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ रही। चलिए हम आगे भी बात करते रहेंगे, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना कलाकार बेमिसाल, आपकी आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन के साथ। और एक और गाना आ रहा है, ओहो सारे गाने मेरे दिल के करीब है। लाल पत्थर फिल्म का गाना, 1972 की फिल्म, इसमें भी अपने निवेंदु घोष जी ने बहुत बहुत अहम भूमिका निभाई थी। आइए सुनते हैं गाना। जब इस फिल्म का नाम आता है ना लाल पत्थर, तो ये गाना जरूर लोगों के जहन में आ जाता है। विनोद मेहरा पियानो पर बैठे हुए, ओहो। गीत गाता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं।
से नाजुक मेरे बोल हैं, ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं, सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर, रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर, साफ है अब ये दर्पण दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाते रहिए और हमेशा सदा मुस्कुराते रहिए। आप लोग सुन रहे हैं कलाकार बेमिसाल और मैं हूं आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन। निबेंदु घोष के बारे में हम बात कर रहे हैं। इनके जन्म के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये हम सबको छोड़ गए 15 दिसंबर सन 2007 में। 90 वर्ष की उम्र में ये हम सबको छोड़कर चले गए, लेकिन नहीं छोड़ा तो इनकी फिल्मों में, इनके स्क्रीन प्ले ने या फिर इनकी कहानियों ने हमको नहीं छोड़ा कहीं पर भी। हम उनको आज भी याद करते हैं। कई बेहतरीन फिल्में दी। अगर हम अभिमान फिल्म की बात करें तो कौन भूल सकता है इस फिल्म को? कोई नहीं भूल सकता। अमिताभ बच्चन और जया जी की ये फिल्म सबको याद रहेगी, सबको याद रहेगी। इसमें इन्होंने लेखन का काम किया और लोगों को बहुत बहुत दिल के करीब रही ये फिल्म। चलिए एक और किस्सा मैं निबेंदु जी के बारे में आपको सुनाती हूँ, क्योंकि प्रोग्राम अब बस खत्म होने वाला है और मुझे भी आप लोगों से इजाजत लेनी होगी, लेकिन 1:10 पर फिर मिलूंगी घर आंगन में। बट एक वो किस्सा जो मैं जरूर सुनाना चाहूंगी, वो मैं जरूर सुनाऊंगी, आपको मानूंगी नहीं, क्योंकि निबेंदु घोष जी का साहित्य जगत में बहुत अच्छा योगदान रहा और साहित्य जगत की कई बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के साथ उनका बहुत ही गहरा संबंध रहा। अगर हम फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो निबेंदु घोष और फणीश्वर नाथ रेणु बहुत ही अच्छे दोस्त थे हमेशा। अगर मैं निबेंदु घोष की बात करूं तो निबेंदु घोष जी फणीश्वर नाथ रेणु जी की मैला आंचल की एक पॉकेट बुक की प्रति हमेशा अपनी जेब में रखते थे और वर्षों तक उन्होंने उसकी पटकथा पर काम किया। यहां पर मैं एक और बात आपको बता दूं कि देवदास, सुजाता, बंदिनी, अभिमान जैसी फिल्मों की पटकथा लिखने का श्रेय निबेंदु घोष जी को ही जाता है। साथ ही साथ त्रिशांगी फिल्म उन्हीं के निर्देशन में बनी थी, जिसे बेस्ट डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। तो निबेंदु घोष जी के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें की और आपसे कुछ उनके किस्से मैंने शेयर किए। ये भी बताया कि वो एक्टिंग में माहिर थे, लिखने में माहिर थे। साहित्य जगत में उन्होंने बहुत सारे उपन्यास, किताबें लिखी बांग्ला में, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हुई जो कि अब मैं एक प्रोग्राम में तो नहीं समेट सकती हूँ। चलिए फिर
फिर कभी आपसे मुलाकात करूंगी और अगर यही पर्सनैलिटी मुझे मिली तो कुछ और किस्से इनसे जुड़े हुए लेकर आऊंगी आपके लिए, डेफिनेटली लेकर आऊंगी और फिर हम बात करेंगे आगे निबेंदु घोष जी के बारे में। फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा प्लीज हमें जरूर बताइएगा fmgold@gmail.com पर ईमेल करके। और ऑफ कोर्स आप हमें व्हाट्सएप तो करते ही रहते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं व्हाट्सएप शामिल नहीं कर सकती। लेकिन जिन लोगों ने मुझे ये बोला कि ये प्रोग्राम हमें अच्छा लग रहा है, उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। 9868868753 वो नंबर है जिसके जरिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं। मैं हूं आपकी वही खनकती सी प्यारी सी आवाज, नोटी तो हूं थोड़ी सी आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन। तो आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना FM गोल्ड 100.1 खरा सोना। और अब मैं एक गाना और आपको सुनवाऊंगी, ओहो ये भी मेरे दिल के करीब है। तो गैस करिए, अगर सुहाना सफर हो और मौसम हंसी हो तो क्या होगा? गैस कर लिया आपने मैं कौन सी फिल्म का गाना आपको सुनवाने वाली हूं? मधुमती फिल्म का। चलिए मधुमती फिल्म से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स आपको बता दूं कि मधुमती से प्रेरित कुदरत की कहानी भी मिलती जुलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म का हीरो अगला जन्म लेकर विलन को सजा दिलवाता है। और इस फिल्म का एक दृश्य जिसमें मधुमती की रूह राजा उग्र नारायण को पकड़वाने में आनंद की मदद करती है, हूबहू फिल्म ओम शांति में इसकी नकल की गई थी। तो ये कुछ क्विक शॉर्ट में मैंने इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स आपको इस फिल्म के भी बता दिए। तो आप को डेफिनेटली आई होप सो कि ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अभी चलते चलते ये गाना आ रही हूं 1:10 पर आपके लिए घर आंगन प्रोग्राम लेकर। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, तो जैसे अल्हड़ चले पीस मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, तो जैसे अल्हड़ चले पीस मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाएं।